खुर्जा नगर के गांव लखापटी के लिए आज बड़ा ही गर्व का दिन है। गांव के होनहार बेटे को भारतीय अंडर 19 गोल्फ जूनियर टीम का कैप्टन बनाया गया है। उनका गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। कैसी खुशी महसूस हो रही है जी? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भरत तिवारी है। मैं अपनी इंडियन टीम का जो अपनी जो स्टेट की जो अपनी स्टेट की और अपने उसकी कैप्टनसी कर रहा था मिनी गोल्फ ऑफ इंडिया में। और मैं अब हमने अपने गोल्ड जीता है वहाँ से, मुंबई महाराष्ट्र और नागपुर। इस मुकाम तक पहुंचने में आपका सफर कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आपको हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मिनी गोल्फ का ना कोर्ट है ना कुछ है। अब हमने जो वहाँ गए हैं, अब मेडल जीता है और हमने उनसे अपील की है कि हमारे यहाँ कोर्ट बनवाइए, इसके जो मिनी गोल्फ के कोर्ट बनवाने हैं। और इसके लिए हमने उनसे अपील की है, उन्होंने माना भी है। और हमारे जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिनी गोल्फ के, जो श्रीकांत शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि अपने खुर्जा शहर में और बुलंदशहर में ये मिनी गोल्फ के कोर्ट जरूर बनवाएंगे और हमें यहाँ और सभी लोगों को, खिलाड़ियों को तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकेगा। जब आप कप्तान बनाए गए तो आपने सबसे पहले सूचना किसको दी? परिवार में, दोस्तों में, यारों में, किसको आपने सबसे पहले? क्योंकि मैं सभी खिलाड़ियों में सबसे अच्छा था और भी हमारे और तो खिलाड़ी तो सभी अच्छे थे। और क्योंकि मैं उसमें सही प्रतिभागी कर रहा था और सभी कर रहा था, तो हमारे जो चिंटू यादव सर थे, उन्होंने कहा था कि आपको कैप्टनसी दी जाती है। और हमारा गेम देखते हुए मैंने स्टेट में भी और वहां पर दोनों में गोल्ड लिया था, तो इसलिए उन्होंने मुझको कैप्टनसी दी। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको जब ये पता लगा कि मेरे को कैप्टन बनाया गया है तो आपने ये सूचना किसको दी सबसे पहले कि मुझे कैप्टन नियुक्त किया गया है टीम का? क्योंकि हमारे साथ पहले ही से पापा हमेशा जी, हमारे पापा जी जो हैं, हमें पहले से ही हमारे साथ जाते हैं, तो सबसे पहले हमने उन्हीं को बताया था। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? ऐसे इस सफलता के तो पीछे सभी का हाथ रहा है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में एथलीट्स हैं और सभी कबड्डी के और 400-800 मीटर के जो रेसर हैं वो रहे हैं। और हमारे जो सारे ताऊ जी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। और हमारे जो 2-3 ताऊ जी हैं, वो सभी उसमें दिल्ली पुलिस में एसआई हैं और अभी रिटायरमेंट भी हुए हैं। कुछ एक दो का, दो ताऊ जी हैं, उनका रिटायरमेंट हो गया है। और हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका सपोर्ट हमेशा से हमारे साथ रहा है। आपने गोल्फ के खेलना कब और कहाँ से चालू किया? मैंने अब से करीबन डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले, वो कानपुर में हमारे जो ट्रायल हुए थे, उन्होंने उसमें मैंने अपना गुड़ दिया था, जिससे मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने स्टेट खेला, उसके बाद अब नेशनल खेला, उसके बाद अब इंटरनेशनल खेलने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। रोजाना आपकी रूटीन प्रैक्टिस क्या रहती? रोजाना रूटीन प्रैक्टिस तो ऐसी है कि 4 बजे हम उठते हैं, अपने जो रनिंग का है वो सब काम है। हम 2 ढाई घंटे अपने प्रैक्टिस उसमें रनिंग में और उसमें देते हैं, जिससे कि अपनी हेल्थ और अपनी जो स्टेमिना हो वो तैयार कर सकें, जिससे अपने गेम खेलने में बहुत आसानी रहेगी। कप्तान के तौर पे अगर बात की जाए तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या रहेगी? कप्तान की तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको सभी टीम को सँभालने और सभी को दिलासा देने की और सभी का हिम्मत, जुनून सबकी बरकरार रखने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपकी टीम में कोई हिम्मत नहीं रह पाएगी। सबसे बड़ी कैप्टेंसी की यही पहचान है। छोटे से गांव लखापी से निकल कर आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं तो क्या क्या परेशानियों का सामना इसमें आया? परेशानी तो यही थी कि अब हमें इतनी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि कानपुर यहाँ से बहुत दूरी पर है, बहुत डिस्टेंस पर है। बस परेशानी तो यही थी, बाकी तो हमारा खेलने में पहले से रुचि रही है और अब भी खेलते रहेंगे आगे भी। अब हमने जो अपील की है, ये शायद अब हो सके तो 1-2 साल में श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा उन्होंने करवाई है। ये हमारे खुर्जा में 2 कोर्ट बने भी हुए हैं, एकेपी इंटर कॉलेज में, एकेपी डिग्री कॉलेज में। तो अब उस पे हमने प्रैक्टिस भी की थी कुछ दिन, पर उससे कामयाब नहीं मिल सकती, क्योंकि कोर्ट बहुत बड़े-बड़े होते हैं और बहुत डिफिकल्ट और डेंजर भी होते हैं, जिससे कि उसमें तैयारी नहीं हो पाती थी। अब हमने जो कहा है वो से तो अब कहने उन्होंने हमें दिलासा दी है कि हम वो जरूर बनवाएंगे यहाँ पर कोर्ट अपने खुर्जा और बुलंदशहर जिले में। जिस प्रकार से देखा गया है गांव में आपको प्यार और सम्मान मिल रहा है उसको आप किस नजर से देखते? वो तो अपने गांव है और अपने यहाँ की हमने पूरे उत्तर प्रदेश टीम को ये समझ पूरे उत्तर प्रदेश को ही जीता है, एक तरीके से ये देखा जा सकता है। तो ये तो प्यार है उनका, सम्मान है, तो इसलिए वो आए हैं और हमारे साथ इस खुशी में जुड़े हैं।
आपके परिवार ने आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया? मैंने कि अभी बताया कि हमारे सभी जो हमारे फादर हैं और सभी ताऊ जी हैं और उन्होंने सभी एथलीट्स में रहे हैं, तो उनका सभी का योगदान पहले से ही रहा है। देश के लिए देश के लिए खेलना आपके लिए क्या मायने रखता देश को सबसे पहले तो ये जो नशा करते हैं और ये करते हैं, हमें सबसे पहले इनसे दूर करना है। देश के बच्चों को, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, हम उसको बिल्कुल इससे दूर करना चाहते हैं और एक एथलीट और स्पोर्ट्स के आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं। है? गाँव के और शहरों के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते मैं गाँव के और शहर के बच्चे, क्योंकि शहर के बच्चे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल थोड़े सही होते हैं, तो शहर के बच्चे तो कर लेते हैं, पर गाँव के थोड़ा उनके फाइनेंशियल थोड़ा डाउन होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति कम है, वो स्पोर्ट्स में जाएँ और अपनी जुनून और मेहनत से अपनी तैयारी करें और जिससे वो आगे बढ़ने का उनका रास्ता खुल सके। हैं? ये मेरे साथ थे जूनियर टीम गोल्फ के भरत तिवारी, जो इनके परिवार वाले लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा। तो वहीं भरत जी के पिताजी मेरे साथ हैं, इनसे मैं ज़्यादा जानकारी लूँगा। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपके बेटे को गोल्फ जूनियर टीम का कैप्टन बनाया गया है? अजी मेरा दिल गदगद हो रहा है और मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, क्या ऐसा सोच के आइडिया आया, जैसा कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि क्रिकेट को लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने गोल्फ का प्लेयर बनाया बेटे को? इसके बारे में तो जब मैं इसको दौड़ाने ले जाता था, स्टेमिना इसका बहुत अच्छा था। स्टेमिना बहुत अच्छा था इसका। और मैं श्रीकांत सर जी के पास बैठता उठता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बाहर का गेम है, इंडिया में आया हुआ है और अभी ये जगह जगह इसके सिस्टम चलाए जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को मेरे कहने से गोल्फ में डालिए। तो मैंने श्रीकांत सर जी के कहने से इसको गोल्फ में डाला था और ये शुरू से ही दिख रहा था कि बच्चा होनहार है, जिस गेम में डालूंगा उसमें पकड़ लेगा। तो आज उसका नतीजा मुझे मिला। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? मैं इसको बराबर इसी गेम में रखूंगा और इंटरनेशनल के लिए इसका हो गया सिलेक्शन। थाईलैंड जाएगी टीम और अभी कैंप लगेगा वहाँ, 3-4 महीने कैंप करेगा और वो नागपुर के अंदर करेगा, मुंबई नागपुर। और वो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे सूरज सर जी। तो उन्होंने जब लेटर आएगा वहाँ से, तो इसको कैंप करने के लिए भेज देंगे। तो आप गांव और क्षेत्रवासी और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ भाई, जैसे कम उम्र में मेरा बच्चा इतना ऊपर पहुंचा है, अपने बच्चों को सबको सलाह दो, मशवरा दो। हम देहात के लोग थोड़ा कमजोर स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती। यदि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे तो आर्थिक सहायता ऊपर से मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है और बच्चा थोड़े पैसे में ही अपना जो है बढ़िया नौकरी पकड़ जाएगा। ये थे मेरे साथ जो गोल्फ टीम के जूनियर टीम के कैप्टन है भरत तिवारी, उनके पिताजी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मेरे सहयोगी के साथ फरियाद सोलंकी, बुलंदशहर।